सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि राहु ग्रह के बारे में। तो वास्तु के अनुसार जो है राहु से कैसे बचाव कर सकते हैं उसकी बातचीत करेंगे। इसमें राहु से बचने के लिए जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है राहु की दिशा होती है, और यहाँ पे जो सावधानियाँ आपको बरतना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसको नेतृत्व दिशा भी कहते हैं। वास्तु के मुताबिक राहु से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में भी बताए गए हैं कि इस दिशा में तिजोरी, सोना, चांदी या आभूषण न रखें। इस दिशा में मंदिर या पूजा घर न बनवाएं। इस दिशा में तुलसी का पौधा न रखें। इस दिशा में बच्चों के पढ़ाई के स्टडी रूम न बनवाएं। इस दिशा में टॉयलेट न बनवाएं। और जो भी चलायमान वस्तुएं हैं, हल्की वस्तुएं न रखें। इस दिशा में जल निकासी, सीढ़ी और जल भराव न होने दें। इस दिशा में खिड़की आदि से बचना चाहिए। इस दिशा का जो भूभाग घर के बाकी जो हिस्से होते हैं उससे ऊंचा होना चाहिए। राहु दोष से बचने के लिए जो उपाय और भी कर सकते हैं वह है कि काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रतिदिन ओम राम रावे नमः का 108 बार जाप करें। रोजाना नहाने के पानी में थोड़ा सा कुश डालकर स्नान करें। और राहु दोष को जो खत्म करना है या मतलब उसका असर को कम करना है तो दुर्गा चालीसा का जो है पाठ करना चाहिए। और पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाना चाहिए। और जो सप्त धान्य है उसका दान समय समय पर करते रहना चाहिए। तो आज जो हमने बात की किस तरह से वास्तु के अनुसार आप राहु का जो प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है उसको उससे कैसे बच सकते हैं, तो उसकी जो जानकारी दी इसमें बताया कि हमने कि जो आपका नेतृत्व कोण है वो राहु का जगह बताया जाता है। और इसके लिए जो चीज़ें बताई कि आपको यहाँ पे जो तिजोरी है, सोने चांदी की तिजोरी है, वो उसमें वहाँ पे आभूषण न रखें ये बताया हमने। फिर यहाँ पे पूजा घर न बनवाएं, तुलसी का पौधा न रखें, पढ़ाई के लिए जो स्टडी टेबल है वो भी नहीं होना चाहिए, और जो टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ ये स्थान को भारी किया जाना चाहिए, इसलिए जो हल्के सामान है उसको नहीं रखना चाहिए। और जो जल निकासी, सीढ़ी और जल भराव भी न होने दे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको वास्तु के अनुसार देखना है, और ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। जो राहु को शांत करने के लिए जो घरेलू उपाय है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आपको माता दुर्गा की जो पूजा करनी चाहिए जिससे कि राहु ग्रह शांत होता है। और उसका जो मंत्र है ओम राम रावे नमः का 108 बार पाठ करना चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा का भी पाठ करने से राहु देव शांत होते हैं। और राहु को शांत करने के लिए हनुमान जी और सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस तरह से हर सोमवार को शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक भी करना चाहिए जिससे कि राहु देव शांत होते हैं। राहु को शांत करने के लिए काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। और राहु को शांत करने के लिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। इस तरह से आप ये उपाय सरल से जो बताएं, जो घरेलू उपाय हैं इनको आप कर सकते हैं और राहु को शांत कर सकते हैं। और भी जो बातें बताई गई उसमें है कि जो चांदी की एक ठोस हाथी बनवा कर अगर घर में रखते हैं तो ये भी उससे भी राहु देव शांत होते हैं। और राहु देव को शांत करने के लिए रात को जो सिरहाने मूली रखनी चाहिए और उसे सुबह किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। और राहु को शांत करने के लिए पानी में जौ बहाना चाहिए। इस तरह से आप राहु के जो प्रभाव हैं उसके बचने के लिए कुछ और जो बातें हैं उसका भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि तामसिक आहार और मदिरा पान से बचना चाहिए। ससुराल पक्ष जो है उससे अच्छे संबंध रखना चाहिए। और योग ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो आज हमने बात की कि
जो बातें की उसमें अब बताया कि राहु देव जो है वो शांत हो सकते हैं, जिसमें घरेलू जो उपाय हैं उनकी हमने चर्चा की। उसमें हमने बात की कि माता दुर्गा की पूजा करने के बारे में बताया, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना के बारे में बताया है, हनुमान जी की और सरस्वती माता जी की पूजा अर्चना करना चाहिए ये बताया हमने। और सोमवार को जो शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक जो करते हैं वो करना चाहिए। और राहु को शांत करने के लिए आपको जो गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंद लोगों को कुछ दान करते रहना चाहिए। और इसके लिए बताया है कि जो मूली होती है उसका भी प्रयोग बताया है कि राहु को शांत करने के लिए रात को सिरहाने मूली रखनी चाहिए और उससे सुबह किसी मंदिर में जाके दान करना चाहिए। इसके बारे में बात की हमने। और जो जो होती है उसको पानी में बहाना चाहिए, इससे भी राहु शांत होते हैं। तो और आपको तामसिक और आहार लेना चाहिए और मदिरा पान वगैरह नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने चाहिए, योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। राहु को खुश करने के लिए लाल किताब में भी कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो चांदी का एक सिक्का रहता है हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और जो गंगा स्नान करते हैं उससे भी राहु खुश होता है, अच्छे असर देता है। काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। लोहे का जो एक छल्ला या कड़ा पहन सकते हैं आप, गरीबों की मदद कर सकते हैं और उन्हें दान दे सकते हैं। शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए और सुगंधित चीज़ें जो हैं उनको लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपके घर में हैं उनका इस्तेमाल न करें। और साथ साथ में राहु को खुश करने के लिए और भी जो उपाय हैं उसमें ये बताया है कि जो सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें छाया देखकर बाती डालकर जलाएं। सामने बैठकर ओम राम रावे नमः का पाठ करना चाहिए। और राहु से जुड़ी और भी जो बातें हैं उसके बारे में बताया गया है कि राहु के कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि काला जादू, तंत्र, टोना, अचानक घटनाएं, बहबूद करने वाले सपने, शरीर का अकड़ना, दिमाग में तनाव, घबराहट, वैराग्य भाव आना और मानसिक जो समस्याएं वो हो सकती है। तो इनके जो राहु के सकारात्मक प्रभावों के से अगर रहते हैं तो आप दौलतमंद हो सकते हैं। और से आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ सकती है अगर राहु अगर आपके उसमें पॉजिटिव है। तो आज हमने जो बात की कि लाल किताब के अनुसार आप राहु को कैसे खुश कर सकते हैं, उसमें जो बताया गया कि लाल किताब के अनुसार बताया है कि अपने पास चांदी का सिक्का रखने की बात कही हमने, उसको कर सकते हैं। आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आपको साल में एक बार तो जरूर जाके गंगा स्नान करेंगे तो भी राहु शांत होता है, खुश होता है। फिर उपायों में आपको वैसे भी मालूम है काले कुत्ते को जो खाना खिलाते हैं तो उससे भी राहु ग्रह शांत होते हैं और खुश होते हैं। लोहे का जो छल्ला है या कड़ा भी पहन सकते हैं, गरीबों की जो आपसे इच्छा हो सकती उतनी मदद कर सकते हैं, उनको दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से भी राहु देव खुश होते हैं। और सुगंधित चीज़ें हैं उनको लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए। और ऐसे उपकरणों को भी आप यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में जो बताया है कि आप राहु का जो मंत्र है ओम राम रावे नमः उसका पाठ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, करना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि जो राहु ग्रह है उनको खुश करने के लिए आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो राहु का मंत्र है
वैदिक मंत्र है ओम राम रावे नमः, इसका पाठ करना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप अगर राहु कवच का पाठ करें वो भी अच्छा माना गया है। जो इष्ट देव के नाम पे आप हवन करें, राहु के जो इष्ट देव उनके नाम पे हवन करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए और लाल कपड़े में लपेट कर गले या बाजू पर गोमेद धारण कर सकते हैं। बुधवार को जो सरसों का तेल का दीपक जलाकर राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। ओम रावे रावे नमः का जो 108 बार जाप करें और बहते पानी में नारियल गिराएं। ये राहु के उपाय में माना गया है। फिर और भी चीज़ें बताई गई, उसमें यह बताया है कि गरीब लोगों को भोजन के साथ साथ काले और नीले रंग के कपड़े दान करना चाहिए, क्योंकि ये जो काला रंग और नीला रंग है ये राहु की पसंद है। तो इसलिए आपको गरीब लोगों को ये भोजन के साथ साथ काले और नीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं आप। और जो रविवार को है गेहूँ गुड़ और तांबे का भी दान कर सकते हैं। राहु से जुड़ी कुछ बातें ऐसी है कि राहु के कारण क्या होता है कि काला जादू, तंत्र, टोना, अचानक घटनाएं, बहबूद करने वाले ये जो सपने होते हैं, ऐसी समस्याएं आपको हो सकती है। तो राहु ग्रह का जो पसंदीदा जो अन्न है वो गेहूँ है और वस्त्र है वो कंबल है, तो इनका भी आपको दान करते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर राहु की से परेशानी हो रही है तो ये जो उपाय बताए गए हैं इनका आप पालन करते हैं तो आपको जो राहु का सकारात्मक असर दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो आज क्या क्या बातें की, पहले तो हमने बात की कि आप जो राहु के मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए, दान कर गरीबों को दान करने की बात की, उसमें कंबल के बारे में बोला है और गेहूं के बारे में दान करने की बात की है। फिर हमने वो कहा कि जो काला कुत्ता है उसको भी आप रोटी खिला सकते हैं। और जो शिवलिंग जी हैं उस पर सोमवार और शनिवार को आप जल चलाएं और काले तिल अर्पित करें। तो इस तरह से आप राहु को देव को मना सकते हैं, अर्थात उनके खुश कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि राहु को मजबूत करने के उपाय। तो जो उपाय है राहु को मजबूत करने के लिए उसमें है कि राहु के जो वैदिक मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। राहु का जो कवच का है उसका पाठ करना चाहिए। राहु का मंत्र है ओम राम रावे नमः का जाप करो, 108 बार करो। राहु का जो व्रत है वो भी रख सकते हैं आप। शनिवार के दिन काले वस्त्र पहने और शिव की पूजा करें और महामंत्रुजय मंत्र का जाप करें आप। और राहु को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को दिया जलाएं। राहु को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, सीसा, काले फूल, कोयला ये खरीद सकते हैं आप। राहु से जो पीड़ित व्यक्ति को है गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, ज्योतिषी सलाह लेके। राहु से पीड़ित व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा दाएं हाथ पर पहनना चाहिए। और राहु से जुड़ी कुछ और बातें हैं, उसमें है कि राहु के जो दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सिरहाने पर जौ रखकर सोएं और सुबह उठकर उसका दान कर सकते हैं आप। और सकारात्मक प्रभाव के लिए जो हाथी दांत का लॉकेट पहनना शुभ माना जाता है। राहु के कारण आपको जो समस्याएं हो सकती है उसमें काला जादू, तंत्र, टोना, अचानक घटनाएं, बहबूद करने वाले सपने, शरीर का अकड़ना और दिमाग में तनाव, घबराहट जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। तो जो आज हमने बात की कि किस तरह से राहु को आप मजबूत कर सकते हैं, उसमें बताया हमने कि राहु के जो वैदिक मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। और राहु का जो मंत्र है ओम राम रावे नमः का पाठ 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और शनिवार का दिन जो है वो काले वस्त्र पहनना चाहिए।
और शिव जी की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। राहु को प्रसन्न के लिए बुधवार को दिया भी जला सकते हैं। इस तरह से राहु का जो प्रसन्न होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, जो सरसों का तेल, सीसा और काले फूल, कोयला वगैरह जो आपको खरीदना चाहिए। इससे भी राहु देव वो मजबूत होते हैं। तो राहु के से अगर आप पीड़ित हो रहे हैं तो आपको अष्ट धातु का कड़ा दाएं हाथ पर पहनना चाहिए। इस तरह से आप देखा है कि राहु के जो भी खराब प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए सिरहाने पर जौ रखकर सोएं और उसे सुबह उठकर दान कर सकते हैं आप। और इसलिए राहु के कारण जो बहुत समस्या जो खैर आपको मिलेगी वो उसमें होती कि अचानक घटनाएं होते हैं, आप भयभीत होने लगते हैं और दिमाग में तनाव आता है, घबराहट आती है, ये समस्याएं हो सकती है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आप जब बात कर रहे हैं कि जो राहु के जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो राहु के जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए आपको सोमवार और शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना और काले तिल अर्पित करना। सुबह स्नान करके ओम राम रावे नमः का जो मंत्र है उसका 108 बार आप जाप करना चाहिए। शनिवार को जो है काला कपड़ा पहनना चाहिए। शनिवार के दिन एक पात्र में जल, कुशा और दुर्वा रखकर पीपल के जड़ में अर्पित करना चाहिए। शनिवार के दिन जो है भोजन में काले तिल से बनी वस्तुएं, मीठी रोटी, मीठा चूरमा आदि खाने से भी राहु दोष से मुक्ति मिलती है। राहु से जुड़े कुछ और उपाय हैं, उसमें है बुधवार से शुरू करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु दोष जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। जिनकी कुंडली में राहु पीड़ित हो उन लोगों को नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस से भी परहेज रखना चाहिए। राहु की अगर महादशा चल रही है तो आपको शिव साहित्य, शिव पुराण आदि का पाठ करने से आपकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। बहते पानी में नारियल गिराने से राहु ग्रह शांत होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। गरीब लोगों को भोजन के साथ साथ काले और नीले रंग के कपड़े दान करने से भी राहु दोष जो है वो कम हो जाता है। तो आज जो हमने बात करी कि सोमवार और शनिवार को आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसमें हमने बताया कि उसी दिन जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ओम राम रावे नमः का जो पाठ है उसको करना चाहिए। फिर जो है शनिवार को आप काले कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद की हमने और शनिवार के दिन एक पात्र में जल, कुशा, दुर्वा रखकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करने चाहिए। और शनिवार के दिन में भोजन में काले तिल से बनी वस्तुएं, मीठी रोटी, मीठा चूरमा आदि खाने से भी राहु दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये जो उपाय बताए हैं उनको आपको करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में अगर राहु पीड़ित है तो उनको नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और शराब और मांस से परहेज करना चाहिए। राहु की अगर महादशा है और आप परेशान हो रहे हैं तो आपको शिव साहित्य, शिव पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। बहते पानी में नारियल गिराने से राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं। और गरीब लोगों को जो है भोजन के साथ साथ काले और नीले रंग के कपड़े दान करना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं कि राहु के लक्षण और उपाय। ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में दो राहु दोष होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और तो उसको बचने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए हैं उनको आपको करना चाहिए। अगर इसके लक्षण देखा जाए तो नाखून और बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, परिवार में जो है आपस में कलह और झगड़ा होता है, आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है, निर्णय लेने में परेशानी होती है, पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है, सिर दर्द होना, रिश्ते खराब होना, आर्थिक नुकसान होना, आपसी तालमेल में कमी आ जाना,
राहु दोष के फिर उपाय जो बताए गए हैं वो ये हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, काले तिल अर्पित करना, ओम राम रावे नमः का मंत्र का 108 बार जाप करना, पानी में कुछ डालकर नहाना, बुधवार को शुरू करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना, नीले रंग के कपड़े पहनना, शराब और मांस से परहेज करना, शिव जी की आराधना करना, शिव साहित्य, शिव पुराण आदि का पाठ करना, राहु यंत्र की स्थापना करना और रोज इसकी पूजा करना, शनिवार के दिन व्रत करना। शनिवार का दिन आपको ये जो चीज़ें हैं वो बताई है, वो करने से आपका जो राहु देव जो है वो आपके इन उपायों के द्वारा आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सकारात्मक रिजल्ट आएंगे और समस्याओं का आपके जो भी आप बताइए उनका समाधान होगा। तो ये जो समस्याएं बताई, साथ साथ में ये भी बताया कि किस तरह के अगर राहु दोष बन रहा है तो राहु दोष होने पर जो बताया कि किस तरह से आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, जो परिवार में तालमेल नहीं रहता है, मतलब ये कलह पैदा हो जाता है, स्मरण शक्ति जो आपकी वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आपके कोई भी निर्णय लेने की जो स्थितियाँ हैं वो खराब हो जाती है और पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, सिर दर्द होना, रिश्ते खराब होना, ये सब चीज़ें आपके लक्षणों में आते हैं। और उसके बाद में हमने बताया कि उनके किस तरह से उपाय करके आप इनका प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। जो उपाय बताया है उसमें हमने मंत्र जाप करने की बात कही, फिर नहाने की बात की, कौन से कपड़े पहनना उसकी बात की, और शराब और मांस से परहेज करने की बात की। तो इन सब चीज़ों को आपको पालन करना चाहिए, शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और शिव साहित्य को पढ़ना चाहिए, राहु के मंत्र की स्थापना करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए। धन्यवाद।